छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रूस पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन से हमला, मॉस्को समेत कई शहरों पर एक साथ हमले किए गए। यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में तबाही मचाई है। कुर्स्क, बेलगोरोद, रोस्टोव में ड्रोन अटैक, तुला, त्वेर, सारातोव और क्रास्नोदर में भी हमला किया गया। उधर पूर्वी यूक्रेन से पश्चिमी यूक्रेन तक रूस के हमले 3 दिन से जारी हैं, लेकिन इनका विध्वंसक जवाब 3 अगस्त को दिया गया। रूस के 7 प्रांतों में आग धधकने लगी। तेल डिपो, ऑयल रिफाइनरी, रेलवे स्टेशन, बिजली पर ये सब निशाने पर थे। ये हमले यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने नहीं किए, बल्कि बीते महीने मोर्चे पर तैनात की गई महिला ब्रिगेड ने किए। महिला कमांडर्स ने रूस की विजय गति को रोकने की रणनीति तैयार की। इन हमलों से क्रेमलिन भी हैरान रह गया। देखिए क्या है यूक्रेनी महिला कमांडर्स की रणनीति, कैसे ज़ेलेंस्की का कोड मैडम रूसी सेना पर भारी पड़ गया। मोर्चे पर यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड, रूसी शहरों पर भीषण ड्रोन रेड, यूक्रेनी वायुसेना प्रमुख का ड्रोन ऑपरेशन, रूस के 7 प्रांतों का दहन, एक और 2 अगस्त को कीव शोक में डूबा रहा, लेकिन इस शोक से उपजे क्रोध का बारूद 3 अगस्त को रूसी शहरों पर बरसते रहा। तीन अगस्त को यूक्रेनी फौज ने रूस पर हमलों का नया रिकॉर्ड रच दिया। रूस के शहरों पर 3 अगस्त की शाम को हमले शुरू हुए। अलग अलग शहरों पर ड्रोन बरसने लगे, लेकिन इन हमलों के लिए जिस टुकड़ी का इस्तेमाल किया गया वो है यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड। 32 दिन की ट्रेनिंग के बाद पहली बार ड्रोन ऑपरेशन वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालने वाली इन महिलाओं ने रूस के कई शहरों पर सटीक हमले किए हैं। रूस के 7 प्रांतों में इस ब्रिगेड ने ड्रोन हमले किए। सोची के एडलर डिस्ट्रिक्ट के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। इस हमले से ऑयल डिपो में आग लग गई। क्रास्नोदर में रूसी सेना के ठिकाने पर भी ड्रोन हमले किए। रूस के कुर्गान में गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए और गैस पाइपलाइन फटने से कई मंजिला ऊंची लपटें उठने लगी। प्रिमोर्स्की के एक बिजली स्टेशन पर भी ड्रोन हमले से बड़ी तबाही हुई। सोची की गैस पाइपलाइन की आग अभी तक नहीं बुझ पाई। सोची में रूस के कुछ टिकटॉकर्स ने लपटों के करीब वीडियो शूट किया। इन टिकटॉकर्स को संवेदनशील जगह पर वीडियो शूट करने पर हिरासत में ले लिया। यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड ने रूस के 7 प्रांतों में भारी तबाही मचाई। रूसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसके ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरियों को टारगेट बनाया गया। यूक्रेन की सेना में इन महिलाओं की भर्ती जुलाई की शुरुआत में की गई थी और 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें मोर्चे पर उतार दिया गया। और यूक्रेन की लेडी ब्रिगेड को 32 दिन की ट्रेनिंग में अलग अलग तरह के ऑपरेशन सिखाए गए, जैसे कामिकाजी ड्रोन से लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों की ट्रेनिंग दी गई है। इन महिलाओं को रूस के सामरिक ठिकाने टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। रूसी शहरों के करीब खार्किव और सूमी में इनकी तैनाती की गई। ये महिलाएं खार्किव और सूमी के अंडरग्राउंड ड्रोन स्टेशन से ऑपरेशन चला रही हैं। इसी वक्त एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए वीआर सेट से
हमलों के लिए टुकड़ी तैयार की गई। इस टुकड़ी की महिला सैनिक फाइबर ऑप्टिक ड्रोन स्पेशलिस्ट हैं। ये यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर हमले कर रही है। एफपीवी ड्रोन के जरिए रूसी चौकियों पर बम ड्रॉपिंग की जा रही है। ड्रोन हमलों के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस जरूरी है और कुछ टुकड़ियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। इनका काम ड्रोन हमले करने वाली टीम को इंटेलिजेंस देना। ये महिला सैनिक रूसी ठिकानों की लोकेशन ड्रोन टीम को भेजती हैं। इसी तरह ये प्रिसीजन स्ट्राइक में भी मददगार है। नई भर्ती की गई महिलाओं को इन्फेंट्री में तैनात किया गया है। इनको खार्किव सूमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए डिफेंस लाइन तैयार करना है, जैसे खंडक बनाना, टैंक अवरोधक लगाने का काम इन्हीं को सौंपा गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें युद्ध में भेजा जाएगा। फिलहाल ये रिजर्व फोर्स के तौर पर तैनात है। ये उन्हीं महिलाओं की तस्वीरें हैं जो रूस पर हमलों के ऑपरेशन चला रही हैं। अट्ठाईस साल की सैफरा फर्स्ट डिप्टी बटालियन कमांडर है। ये ड्रोन वॉर रूम की इंचार्ज हैं और खार्किव में तैनात हैं। सत्ताईस साल की केप यूक्रेनी सेना में खार्तिया ब्रिगेड की ऑपरेशन प्लानर है। ये ड्रोन हमलों की स्ट्रेटेजी तय करती हैं। ये है यूक्रेन की एथलीट अलीना शोक, जिनका कोड नेम सोमात्रा है। सोमात्रा सिग्नल इंटेलिजेंस विंग की हेड है। इसी तरह महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। यूक्रेन की सेना में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। बीते 3.5 साल में सेना में महिलाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई है। फिलहाल यूक्रेनी सेना में कुल 10 लाख सैनिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद महिलाएं सेना में शामिल होने के लिए खुद आगे आ रही हैं। रूस के किन ठिकानों पर कैसे और कब हमले करते हैं, यूक्रेन की यही महिला सैनिक तय कर रही हैं। कुछ ही दिन पहले मोर्चे पर पहुंची इन महिलाओं ने रूस के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना शुरू कर दिया है। एफपीवी ड्रोन ब्रिगेड ने वोल्फचांस्क में रूसी सेना की आर्टिलरी को ध्वस्त कर दिया। महिला ब्रिगेड ने वोल्गोग्राद के फोरलोवो जंक्शन पर हमले किए हैं। इसी के साथ सोची में एक शाहेद ड्रोन गोदाम पर भीषण हमले किए गए हैं। यूक्रेन की ये महिला सैनिक स्ट्रेटेजी के तहत रूसी सेना के लिए संकट खड़ा कर रही हैं। यूक्रेन ने रणभूमि तक रूसी सेना को रसद और हथियार भेजने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। ब्रियांस्क और वोल्गोग्राद से यूक्रेन की फ्रंट लाइन तक हथियार और रसद सप्लाई की जाती है। इसके लिए रूस और यूक्रेन की रेलवे लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेनी महिला ब्रिगेड ने इस सप्लाई ट्रेन पर ड्रोन हमले किए हैं। इन ड्रोन हमलों से रेलवे लाइन भी डैमेज हो गई है। इससे फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी सेना की आपूर्ति बाधित हो गई। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना की आगे बढ़ने की रफ्तार घटाने पर फोकस किया है। इसीलिए उन अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो रूसी सेना की लाइफलाइन कहे जाते हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने पर जोर दिया है। यूक्रेन को जल्द ही नए फाइटर जेट मिलने वाले हैं। और इसीलिए 1 साल से खाली पड़े वायुसेना प्रमुख पद पर नई तैनाती कर दी गई है। ज़ेलेंस्की ने 3 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल अनातोली क्रोवोनोस्को को वायुसेना प्रमुख बनाया है। अब नए फाइटर जेट से हमले की जिम्मेदारी अनातोली की होगी। यूक्रेन को नए मिराज और F-16 जल्द मिलने वाले हैं और इनसे रूसी सेना पर बड़े हमलों की रणनीति तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।